अगर आप सच में अपनी बोलने की ताकत से लोगों का दिल जीतना चाहते हैं, तो आज की यह ऑडियो बुक पूरी सुननी ही होगी, क्योंकि यही वो बातें हैं जो आपको भीड़ में अलग पहचान देंगी और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को ऐसे लेवल पर ले जाएंगी जहां पहुंचने के बाद आप किसी से भी खुलकर, प्रभावी और आत्मविश्वास से बात कर पाएंगे। तो अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आखिर तक बने रहो, ताकि एक भी बात छूट न जाए जो आपके अंदर छिपी बोलने की ताकत को बाहर निकाल सकती है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझनी जरूरी है वो यह कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है, यह आपके सोचने के तरीके से शुरू होता है। जब तक आपका दिमाग साफ नहीं होगा, तब तक आप किसी के सामने अपनी बात ठीक से नहीं रख सकते। सोच में अस्पष्टता बोलने में अटकन पैदा करती है। इसलिए अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स की जड़ है सोच को साफ करना, अपने विचारों को भीतर से समझना और फिर उनको शब्दों में ढालना। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप रोज खुद से बातें करें। खुद से बात करने का मतलब है मन में वो सब दोहराना जो आप किसी से कहना चाहते हैं। जब आप किसी विषय पर बार बार सोचते हैं तो आप उसे बोलने में भी सहज हो जाते हैं। दूसरी चीज जो अच्छी कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है वो है सुनना। बहुत से लोग बोलना तो चाहते हैं पर सुनना नहीं चाहते। सुनना सीखना उतना ही जरूरी है जितना बोलना। जब आप सामने वाले को ध्यान से सुनते हैं तो आप उसके मन की बात, उसके सवाल, उसकी जरूरत को समझ पाते हैं और फिर आप अपनी बात उसके अनुसार ढाल पाते हैं। कम्युनिकेशन में सफल वही होता है जो अपनी बात इस तरीके से कहता है कि सामने वाला उसे आसानी से समझ ले। इसके लिए सामने वाला क्या सोच रहा है यह जानना जरूरी है, और यह तभी होगा जब आप सुनना सीखोगे। सुनने से आपके अंदर सब्र भी आता है, शब्दों में ठहराव आता है और आप सही जगह सही बात कह पाते हैं। एक बहुत बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो है जल्दबाजी में बोलना। कम्युनिकेशन में जल्दबाजी सबसे बड़ी दुश्मन है। जब आप बिना रुके, बिना सोचे बस बोलते जाते हैं तो शब्दों में वजन नहीं रह जाता। प्रभावी कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि आप बात को सही जगह रोकें, फिर शुरू करें। ठहराव से शब्दों में ताकत आती है। ठहराव से सामने वाला आप पर ध्यान देता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को ध्यान से सुने तो अपनी स्पीड पर कंट्रोल रखो। धीरे और साफ बोलो। जरूरी बात को दोहराओ, लेकिन बेवजह लंबा मत खींचो। एक और चीज है भाषा का चयन। लोग सोचते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी तभी होती हैं जब आप अंग्रेजी में धारा प्रवाह बोलें। यह सच नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स का भाषा से कम और स्पष्टता से ज्यादा लेना देना है। आप अपनी मातृभाषा में भी उतने ही प्रभावी हो सकते हैं जितना किसी और भाषा में। फर्क बस इतना है कि जो भाषा आपके दिल के करीब है उसमें आप ज्यादा सहज होते हैं, इसलिए उस भाषा में आप ज्यादा खुलकर बोल पाते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी भाषा आप बोल रहे हैं उसमें आपकी पकड़ मजबूत हो, शब्दों की सही समझ हो। नए शब्द सीखते रहें, उनके मतलब और सही उच्चारण को बार बार अभ्यास में लाएं। जितना आप शब्दों के साथ खेलना सीखेंगे उतनी ही आपकी कम्युनिकेशन मजबूत होगी। अब बात आती है बॉडी लैंग्वेज की। बोलने का तरीका सिर्फ शब्दों से नहीं बनता, बल्कि आपके हाव भाव, आपका चेहरा, हाथों की मूवमेंट, आंखों का कांटेक्ट, सब कुछ मिलकर कम्युनिकेशन को ताकतवर बनाते हैं। आप कुछ भी कहें, लेकिन अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज साथ नहीं देती तो शब्द कमजोर पड़ जाते हैं। जैसे अगर आप आत्मविश्वास से भरकर खड़े हैं, आपके कंधे सीधे हैं, नजर सामने वाले की आंखों में है, तो सामने वाला आपकी बात को ज्यादा महत्व देगा। वहीं अगर आप आंखें चुरा रहे हैं, गर्दन झुकी है, बार बार इधर उधर देख रहे हैं, तो शब्दों का असर कम हो जाता है। इसीलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। शीशे के सामने खड़े होकर अभ्यास करें। खुद को देखिए कि आप कैसे खड़े हैं, कैसे हाथ हिला रहे हैं, चेहरे के भाव कैसे बदलते हैं,
बार बार प्रैक्टिस से यह सब अपने आप सुधर जाता है। कम्युनिकेशन में एक खास बात और है, साइलेंस की ताकत। हमेशा बोलते जाना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहना भी बहुत कुछ कह जाता है। जब आप सही जगह पर चुप रहते हैं तो सामने वाला खुद आपके शब्दों को जोड़कर मतलब निकालता है। यह आपके शब्दों को और असरदार बना देता है। बातचीत के दौरान बीच बीच में छोटे पॉज लेना सीखिए। ये पॉज दीदी आपके शब्दों को ब्रीथ करने का मौका देते हैं और सामने वाला आपके शब्दों को एब्जॉर्ब कर पाता है। प्रैक्टिस इस पूरी प्रक्रिया की रीढ़ है। बिना प्रैक्टिस के कम्युनिकेशन स्किल्स में निखार नहीं आता। आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितने भी कोर्स कर लें, जब तक आप उसे डेली लाइफ में इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक इंप्रूवमेंट नहीं होगा। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी तरीका चुन सकते हैं। दोस्तों के साथ बातें करें, खुद को वीडियो पर रिकॉर्ड करें, आवाज रिकॉर्ड करके सुने कि आप कैसे बोलते हैं, कहाँ रुकते हैं, कहाँ गलतियां करते हैं। प्रैक्टिस से आपकी आवाज में फ्लुएंसी आएगी, शब्दों का बहाव बेहतर होगा और झिझक अपने आप कम हो जाएगी। कम्युनिकेशन स्किल्स में इमोशन भी बहुत मायने रखता है। अगर आप अपनी बात में भावनाएं नहीं जोड़ेंगे तो सामने वाला कनेक्ट नहीं कर पाएगा। शब्द चाहे कितने भी बड़े हों, अगर वो भावनाओं से खाली हैं तो असर कम होता है। बोलते समय अपनी आवाज में उतार चढ़ाव लाएं। मोनोटोन में बात मत करें। जहां खुशी की बात है वहां हंसी होनी चाहिए, जहां गुस्सा है वहां फर्मनेस दिखनी चाहिए, जहां दुख है वहां सॉफ्टनेस होनी चाहिए। यह सब आपके शब्दों को जीवंत बना देता है। एक और चीज है उदाहरण देना। कोई भी बात आप जितनी उदाहरणों के साथ समझाएंगे, सामने वाले को उतनी ही आसानी होगी समझने में। उदाहरण रियल लाइफ से हो तो बेहतर होता है। इससे आपकी बात रिलेटेबल हो जाती है। जब लोग रिलेट कर पाते हैं तो वो आपकी बात को याद रखते हैं। याद रखना, कम्युनिकेशन का मकसद सिर्फ बोलना नहीं है, सामने वाले के दिमाग में अपनी बात को बैठाना है। यह तभी होगा जब बात समझ आएगी और उदाहरण इसमें बहुत मदद करते हैं। कम्युनिकेशन में सवाल पूछना भी एक पावरफुल टूल है। जब आप बातचीत में सवाल पूछते हैं तो आप सामने वाले को एक्टिवली इन्वॉल्व करते हैं। इससे बातचीत वन वे नहीं रहती। सवाल पूछने से सामने वाला भी अपनी राय रखता है और आपके शब्दों के साथ इमोशनली कनेक्ट होता है। इसलिए अपने बोलने के अंदाज में क्वेश्चंस को जगह दें। यह इंटरैक्शन को मजेदार बनाता है। कभी भी कम्युनिकेशन को एक फॉर्मल एक्ट न समझें। यह एक नेचुरल प्रोसेस है। इसे जितना नेचुरल रखेंगे उतना पावरफुल होगा। दिखावा, ओवर एक्टिंग या बनावटीपन सामने वाले को तुरंत पता चल जाता है। इसलिए खुद को वो दिखाएं जो आप हैं। ऑनेस्टी और ऑथेंटिसिटी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप ऑथेंटिक हैं तो लोग आपकी बात सुनेंगे, भरोसा करेंगे और आपसे जुड़ेंगे। अभी आपने सीखा कि कम्युनिकेशन की शुरुआत सोच से होती है, सुनने की आदत से निखरती है, शब्दों के चयन से मजबूत होती है, बॉडी लैंग्वेज से असरदार बनती है, प्रैक्टिस से धार मिलती है और इमोशन से कनेक्ट करती है। अगले भाग में हम और गहराई से बात करेंगे कि मुश्किल सिचुएशंस में कम्युनिकेशन कैसे संभालनी है, स्टेज फियर को कैसे हराना है और पब्लिक स्पीकिंग में कैसे निखार लाना है। जब आप कम्युनिकेशन में थोड़े आगे बढ़ जाते हैं तो अगली चुनौती होती है मुश्किल हालात में खुद को संभालना। जब माहौल सहज हो, सामने वाला दोस्ताना हो, तब बोलना आसान होता है। लेकिन असली कला तब दिखती है जब हालात चुनौती भरे हों, जब सामने वाला विरोधी हो या माहौल दबाव वाला हो। ऐसी परिस्थितियों में कम्युनिकेशन स्किल्स की असली परीक्षा होती है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि मुश्किल हालात में घबराना नहीं है। घबराहट आपके शब्दों को कमजोर कर देती है। ऐसे वक्त में सबसे पहले आपको अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देना है। धीरे धीरे गहरी सांस लेना आपको स्टेबल बनाता है। इसके बाद अपनी आवाज पर फोकस करें।
आवाज स्टेडी रहेगी तो शब्दों में भरोसा झलकेगा। अगर आप किसी डिबेट या आर्ग्यूमेंट में फंस जाते हैं तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप सामने वाले को पूरा सुने। बहुत से लोग अपनी बात साबित करने के चक्कर में सामने वाला क्या कह रहा है यह सुनते ही नहीं। इससे कम्युनिकेशन का मकसद खत्म हो जाता है। अगर आप सामने वाले की बात को ध्यान से सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है। फिर आप अपनी बात उसी हिसाब से रख सकते हैं। कभी भी बहस को पर्सनल मत बनाइए। शब्दों में गुस्सा झलका तो कम्युनिकेशन लड़ाई में बदल जाती है। इसलिए शब्दों में कामनेस बनाए रखें। आवाज की टोन रिस्पेक्टफुल रखिए। यह सामने वाले को भी अपनी टोन संभालने पर मजबूर कर देती है। पब्लिक स्पीकिंग का डर दुनिया में सबसे आम डर माना जाता है। बहुत से लोग अकेले में फ्लुएंटली बोल लेते हैं, लेकिन जैसे ही भीड़ सामने आती है आवाज कांपने लगती है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। इस डर को हराना कम्युनिकेशन स्किल्स का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके लिए आपको छोटे छोटे स्टेप लेने होंगे। सबसे पहले छोटी ऑडियंस के सामने बोलना शुरू करें। दोस्त, परिवार या कोई छोटा ग्रुप। धीरे धीरे जैसे ही भरोसा बढ़ेगा आप बड़ी ऑडियंस को फेस कर पाएंगे। एक और तरीका है खुद को बार बार मिरर के सामने प्रैक्टिस कराना। अपनी बॉडी लैंग्वेज देखें, अपनी आवाज को सुनें और बोलते वक्त खुद को जज करें। प्रैक्टिस से डर कम होता है क्योंकि दिमाग वही चीज बार बार करने से सहज हो जाता है। पब्लिक स्पीकिंग में एक बड़ी गलती है आंखों से कांटेक्ट तोड़ देना। जब आप ऑडियंस से नजरें मिलाकर बात करते हैं तो आप भरोसा जगाते हैं। नजरें चुराना सामने वाले को लगता है कि आप अनश्योर हैं या अपनी बात पर खुद ही भरोसा नहीं कर रहे। इसलिए एक अच्छी ट्रिक ये है कि पूरी भीड़ में किसी एक इंसान को देखिए, उस पर फोकस करिए, फिर धीरे धीरे नजर इधर उधर शिफ्ट करिए ताकि सबको लगे कि आप सबको देख रहे हैं। इससे आप नर्वस नहीं होते और कनेक्ट बना रहता है। कम्युनिकेशन में क्लैरिटी सबसे बड़ी चीज है। चाहे आप प्राइवेट कॉन्वर्सेशन कर रहे हों या पब्लिक स्पीच दे रहे हों, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। वेग या गोलमोल बातें कंफ्यूजन पैदा करती हैं। इसके लिए आपको टॉपिक पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगर आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो पॉइंट्स को अच्छे से प्रिपेयर करिए। माइंड में स्ट्रक्चर क्लियर रखिए कि पहले क्या कहेंगे फिर क्या कहेंगे। आप लिखकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब स्ट्रक्चर साफ होता है तो शब्द खुद ब खुद फ्लो में निकलते हैं। अच्छी कम्युनिकेशन में ह्यूमर भी बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी बात में थोड़ा ह्यूमर डालते हैं तो लोग बोर्ड नहीं होते। ह्यूमर से माहौल हल्का होता है और ऑडियंस आपसे जुड़ती है। पर ध्यान रखें कि मजाक मर्यादा में हो। गलत जोक्स या किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाने वाला मजाक कम्युनिकेशन को बिगाड़ सकता है। सही मौके पर छोटा सा मजाक आपके शब्दों को ज्यादा असरदार बना सकता है। एक और बड़ी बात है नॉन वर्बल सिग्नल्स को समझना। कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों से नहीं होता। सामने वाला क्या कह रहा है यह तो आप सुनते हैं, लेकिन वो जो नहीं कह रहा वो भी उतना ही जरूरी है। बॉडी लैंग्वेज, आंखों के इशारे, चेहरे के भाव, हाथों की मूवमेंट्स, ये सब बहुत कुछ कहते हैं। अगर आप सामने वाले के नॉन वर्बल सिग्नल्स पढ़ना सीख गए तो आप समझ पाएंगे कि उसे क्या चाहिए, वो कंफर्टेबल है या नहीं, वो सच बोल रहा है या कुछ छिपा रहा है। इसी तरह अपनी नॉन वर्बल सिग्नल्स को भी स्ट्रांग रखिए। आप जैसे दिखेंगे वैसे ही सामने वाला आपको जज करेगा। अगर आप कॉन्फिडेंट दिखते हैं तो शब्दों का असर भी बढ़ता है। कम्युनिकेशन में इंटरप्शंस को हैंडल करना भी आना चाहिए। अक्सर होता है कि आप कुछ बोल रहे होते हैं और कोई बीच में टोक देता है। ऐसे में बहुत लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं और अपनी बात भूल जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। इंटरप्शंस को कामली हैंडल करना सीखिए। अपनी बात वहीं पॉज कर दीजिए, सामने वाले को बोलने दीजिए, फिर अपनी बात वहीं से शुरू कर दीजिए जहां से छोड़ी थी। इससे आप मैच्योर कम्युनिकेटर दिखते हैं। सही शब्दों का चुनाव कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। आसान शब्द चुनिए जिनका मतलब सबको समझ आए। बहुत मुश्किल शब्द दिखावे के लिए मत इस्तेमाल करिए।
कम्युनिकेशन का मकसद इम्प्रेस करना नहीं, समझाना होता है। इसलिए भाषा सरल रखिए, शब्द वही रखिए जो नेचुरल लगे। जरूरत पड़े तो पॉज लेकर सिंपल शब्द सोचिए, लेकिन मुश्किल शब्द मत बोलिए जो सुनने वाला कंफ्यूज हो जाए। लिसनिंग स्किल्स को स्ट्रांग बनाए रखना लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। आप जितना सुनेंगे उतना सीखेंगे। अच्छा लिसनर बनने से आप नेचुरली अच्छे स्पीकर भी बन जाते हैं। लिसनिंग से आप दूसरों के बोलने का पैटर्न समझते हैं, शब्दों का प्रयोग सीखते हैं और अपनी कमियां भी पकड़ते हैं। लिसनिंग से पेशेंस आता है, रिस्पेक्ट बिल्ड होती है और रिलेशनशिप्स मजबूत बनती हैं। इसलिए सुनने की आदत को कम्युनिकेशन में हमेशा प्रायोरिटी दीजिए। अब धीरे धीरे यह समझ आ रहा है कि कम्युनिकेशन सिर्फ शब्द नहीं है, यह आपके माइंडसेट, बॉडी लैंग्वेज, लिसनिंग स्किल्स, ऑडियंस हैंडलिंग, ह्यूमर, क्लैरिटी और नॉन वर्बल सिग्नल्स का मिला जुला खेल है। अगले भाग में बात करेंगे कि कम्युनिकेशन को प्रोफेशनल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें, इंटरव्यूज, मीटिंग्स, नेटवर्किंग इवेंट्स में अपनी स्किल्स को कैसे यूज करें ताकि आप अपनी जगह सबसे अलग दिखें। अब तक आप समझ चुके हैं कि कम्युनिकेशन का असली खेल क्या है, लेकिन असली कमाल तब दिखता है जब आप अपनी बोलने की ताकत को प्रोफेशनल लाइफ में उतारते हैं। प्रोफेशनल दुनिया में कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि अपनी बात को इस तरीके से रखना है कि सामने वाला आपसे सहमत भी हो जाए और प्रभावित भी हो जाए। चाहे इंटरव्यू की तैयारी हो, किसी मीटिंग में अपनी राय रखनी हो या नेटवर्किंग इवेंट में नए लोगों से मिलना हो, हर जगह यह कला आपको सबसे अलग बनाती है। सबसे पहले बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू में कम्युनिकेशन स्किल्स आपके रिज्यूमे से ज्यादा बोलती हैं। इंटरव्यूअर सिर्फ आपके सर्टिफिकेट्स नहीं देखता, बल्कि यह भी देखता है कि आप अपनी क्वालिफिकेशन को शब्दों में कितनी मजबूती से रख पाते हैं। जब भी इंटरव्यू में जाएं, तो सबसे पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज को दुरुस्त रखें। दरवाजा खोलते ही आपके कदम, हाथ मिलाने का तरीका, बैठने का अंदाज, ये सब आपके शब्दों से पहले बोलते हैं। जवाब देते वक्त सामने वाले की आंखों में देखिए। निगाहें चुराने से लगता है कि आप सच नहीं बोल रहे या कॉन्फिडेंट नहीं हैं। इंटरव्यू में जवाब देने से पहले सवाल को पूरा सुनिए। बीच में काटना गलत मैसेज देता है। सवाल सुनने के बाद थोड़ा रुककर जवाब दीजिए। यह पॉजेज आपके शब्दों को साफ और सोच समझकर बोला हुआ दिखाते हैं। जवाब में एग्जाम्पल्स दीजिए जिससे आपकी बातें प्रैक्टिकल लगें। कोशिश करें कि जितना पूछा जाए उतना ही बोलें। फालतू बातें इंटरव्यूअर को बोर कर देती हैं। अपनी बातों में फैक्ट्स का इस्तेमाल करें, अपनी स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करें, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। विनम्रता और आत्मविश्वास का बैलेंस कम्युनिकेशन को और असरदार बनाता है। मीटिंग्स में कम्युनिकेशन स्किल्स की असली परीक्षा तब होती है जब सामने ऑपोजिट ओपिनियंस होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मीटिंग में आपके विचार किसी और के विचार से टकराते हैं। ऐसे में प्रोफेशनल तरीके से अपनी बात रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले सामने वाले की बात को इंटरप्ट मत करिए, उसे पूरा सुनिए। फिर अपने फैक्ट्स और लॉजिक के साथ अपनी राय रखिए। शब्दों में तंज या कटाक्ष मत रखिए। मीटिंग में हर शब्द सबके सामने जाता है, इसलिए भाषा हमेशा पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुल रखें। अपनी बात को स्ट्रांग बनाने के लिए डेटा और एग्जाम्पल्स का सहारा लें। अगर कोई सवाल पूछे तो काम होकर जवाब दें, डिफेंसिव मत बनिए। इससे आप मैच्योर प्रोफेशनल कम्युनिकेटर बनते हैं। नेटवर्किंग इवेंट्स में कम्युनिकेशन स्किल्स का काम नए लोगों से कनेक्ट करना होता है। ऐसे माहौल में आप जितना ओपन रहेंगे उतना ही लोग आपसे जुड़ेंगे। नेटवर्किंग में आइस ब्रेकिंग सबसे बड़ा चैलेंज होता है। बात शुरू करने के लिए कोई आसान सा सवाल पूछिए। सामने वाला कहाँ से आया है, क्या करता है, या इवेंट के बारे में उसकी क्या राय है। छोटी छोटी बातें बड़े कनेक्शन बना देती हैं। इंट्रोड्यूस करते वक्त अपनी बात को क्रिस्प रखिए। लोग लंबा इंट्रोडक्शन सुनना पसंद नहीं करते। मुस्कुराइए,
हाथ मिलाइए और बातचीत को नेचुरल रखिए। नेटवर्किंग में यह मत सोचिए कि आपको इंप्रेस करना है, बस कनेक्ट करना है। नेचुरल रहेंगे तो कनेक्ट स्ट्रांग होगा। ईमेल्स और रिटन कम्युनिकेशन भी आज के दौर में उतना ही जरूरी हिस्सा है। आप चाहे कितना भी अच्छा बोल लें, अगर ईमेल गलत शब्दों में लिखा हो तो प्रोफेशनल इमेज पर फर्क पड़ता है। ईमेल्स में अपनी बात शॉर्ट और टू द पॉइंट रखें, लैंग्वेज पोलाइट रखें, बिना ग्रामर मिस्टेक के ईमेल भेजें। ग्रीटिंग्स और एंडिंग नोट को हमेशा रिस्पेक्टफुल रखिए। रिटन कम्युनिकेशन में वर्ड्स का वेट आपके एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए स्पेलिंग, सेंटेंस स्ट्रक्चर और फॉर्मल वर्ड्स का ख्याल रखें। प्रेजेंटेशंस भी कम्युनिकेशन का बड़ा हिस्सा हैं। स्टेज पर बोलने से अलग प्रेजेंटेशन में विजुअल्स का सहारा मिलता है, लेकिन पूरा असर आपके शब्दों पर ही होता है। स्लाइड्स को ओवरलोडेड मत कीजिए, पॉइंट्स छोटे और साफ रखें। ऑडियंस से आई कांटेक्ट बनाए रखें। सिर्फ स्लाइड्स पढ़ने से लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हैंड जेस्चर्स का सही इस्तेमाल कीजिए ताकि वर्ड्स में एनर्जी दिखे। वॉइस मॉड्यूलेशन का ध्यान रखिए, मोनोटोनस आवाज प्रेजेंटेशन को बोरिंग बना देती है। क्वेश्चंस के लिए स्पेस छोड़िए और ऑडियंस से इंटरैक्ट करते रहिए। इससे प्रेजेंटेशन एकतरफा नहीं रहती। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में फीडबैक देना और लेना भी एक इंपॉर्टेंट स्किल है। जब आप किसी को फीडबैक दें तो सीधा अटैक मत करें। बात को इस तरीके से रखिए कि सामने वाला बात को समझे और बुरा न माने। पॉजिटिव पॉइंट्स पहले बताइए, फिर इंप्रूवमेंट की बातें शेयर करें। फीडबैक लेते वक्त डिफेंसिव मत बनिए, ध्यान से सुनिए और जहां सही लगे वहां एक्सेप्ट करें। फीडबैक हेल्थी कम्युनिकेशन का हिस्सा है। यह ग्रोथ और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बढ़ाता है। कई बार प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। किसी बात पर मतभेद होना आम बात है, लेकिन इसे संभालना आना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट को आर्ग्यूमेंट में बदलने से बचना है। काम रहकर लॉजिक और रिस्पेक्टफुल शब्दों से बात करें। सामने वाला गुस्से में हो तो पहले उसे सुनिए, फिर अपनी बात रखें। ईगो को बीच में ना आने दें। अगर बात ज्यादा बढ़े तो हायर अथॉरिटी या न्यूट्रल थर्ड पर्सन की मदद लें। प्रोफेशनल स्पेस में रिलेशनशिप बचाना कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी जीत होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स को प्रो लेवल पर ले जाने के लिए सेल्फ एनालिसिस जरूरी है। हर मीटिंग, प्रेजेंटेशन, नेटवर्किंग के बाद खुद से पूछिए कि आपने क्या अच्छा किया और कहां सुधार की जरूरत है। मिस्टेक्स को नोट करिए और अगली बार उसे बेटर बनाने की कोशिश करिए। प्रैक्टिस और सेल्फ रिव्यू से ही आप अपने कम्युनिकेशन को प्रोफेशनल एज देते हैं। अब तक आपने जाना कि कैसे इंटरव्यू, मीटिंग, नेटवर्किंग, प्रेजेंटेशन और कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग में कम्युनिकेशन स्किल्स आपका सबसे बड़ा हथियार बनती हैं। अगले भाग में बात करेंगे कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी इन स्किल्स को कैसे यूज किया जाए ताकि रिश्ते मजबूत हों, बातचीत हेल्थी रहे और आप हर जगह अपने शब्दों से पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ सकें। कम्युनिकेशन स्किल्स का असर सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि पर्सनल लाइफ में तो यह और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। घर परिवार, दोस्त, रिश्तेदार या लाइफ पार्टनर, हर जगह आपकी बोलने की कला रिश्तों को या तो मजबूत बनाती है या धीरे धीरे तोड़ देती है। इसलिए अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ को खुशहाल और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन को प्रायोरिटी देना ही होगा। घर में सबसे पहले कम्युनिकेशन का मतलब है रिस्पेक्ट और पेशेंस। बहुत बार घर में झगड़े इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि हम बिना सुने जवाब देने लगते हैं। सामने वाला क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, यह सुनने से पहले ही अपनी बात रख देते हैं। इससे बात उलझती चली जाती है। अगर आप चाहते हैं कि रिश्ते मजबूत हों तो सबसे पहले सुनने की आदत डालिए। सामने वाला भले ही कुछ गलत बोल रहा हो, पहले उसे पूरा बोलने दीजिए। आप जब सुनते हैं तो सामने वाले को लगता है कि उसकी इंपॉर्टेंस है, उसकी बात की वैल्यू है। इससे रिश्तों में विश्वास बनता है। घर में बात करते वक्त शब्दों का चयन बहुत मायने रखता है। कई बार गुस्से में या जल्दबाजी में हम ऐसे शब्द कह जाते हैं जो बाद में पछतावा देते हैं। कोशिश करें कि बोलने से पहले एक पल को रुकें,
सोचें कि जो कहने जा रहे हैं क्या वो सही भी है या नहीं। गुस्सा कम्युनिकेशन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, इसलिए अगर कभी गुस्सा बहुत ज्यादा हो तो उस वक्त चुप रहना बेहतर है। शांत होकर सही शब्दों में बात रखना रिश्तों को बिगड़ने से बचा लेता है। अपने बच्चों से बात करते वक्त कम्युनिकेशन का तरीका थोड़ा अलग होता है। बच्चों के साथ डायरेक्ट कमांड देने से ज्यादा असरदार तरीका है एग्जाम्पल और समझाने वाला तरीका। बच्चे वही करते हैं जो वो देख रहे होते हैं। अगर आप खुद सही तरीके से बोलते हैं तो बच्चे भी वही सीखते हैं। बच्चों के सवालों को नजरअंदाज मत करिए। उनके हर सवाल का जवाब पेशेंस से दीजिए ताकि उनमें खुलकर बोलने की आदत रहे। बच्चों को सुनना भी उतना ही जरूरी है जितना उन्हें सिखाना। लाइफ पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन में ट्रांसपेरेंसी सबसे बड़ी कुंजी है। बहुत से रिश्ते इसलिए कमजोर हो जाते हैं क्योंकि बातें छुपाई जाती हैं या खुलकर शेयर नहीं की जाती। जितना ज्यादा आप अपनी बातें साफ शब्दों में रखेंगे उतना ही स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा। अगर किसी बात पर डिसएग्रीमेंट है तो उसे दबाएं नहीं, बल्कि सही वक्त देखकर कामली उस पर बात करें। ईगो को बीच में न आने दें। रिश्तों में जितना ट्रस्ट कम्युनिकेशन से बनता है उतना किसी और चीज से नहीं। दोस्तों के साथ कम्युनिकेशन में सबसे जरूरी है भरोसा और समझदारी। कई बार दोस्ती में मजाक हद पार कर जाता है और बात बिगड़ जाती है। मजाक करते वक्त ध्यान रखें कि आपकी बात से किसी को चोट न पहुंचे। अगर कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो बात को खींचने के बजाय तुरंत फेस टू फेस बात करके क्लियर कर लें। खुलकर कम्युनिकेशन रखना दोस्ती को बरसों तक मजबूत बनाए रखता है। पर्सनल लाइफ में कभी कभी साइलेंस भी कम्युनिकेशन का हिस्सा होता है। हर बात को तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार सामने वाला बस सुनना चाहता है, सलाह नहीं। ऐसे वक्त में सिर्फ सुनकर भी आप बड़ा सहारा दे सकते हैं। यह भी कम्युनिकेशन का ही हिस्सा है कि आप कब बोलें और कब बस चुप रहकर सामने वाले को सुनें। आजकल के डिजिटल जमाने में कम्युनिकेशन में मैसेजेस और सोशल मीडिया का बहुत रोल है। यहां सबसे ज्यादा गलतफहमी होती है क्योंकि लिखे हुए शब्दों में इमोशन नहीं दिखता। इसलिए जरूरी बातों को फोन कॉल या फेस टू फेस ही करें। मैसेजेस में गलतफहमी की गुंजाइश ज्यादा रहती है। इमोजी और टोन सही इस्तेमाल करें ताकि आपकी बात का सही मतलब निकल पाए। पर्सनल लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने के लिए कम्युनिकेशन को खुला रखना सबसे जरूरी है। छोटी छोटी बातों को दिल में न रखें। अगर कोई बात बुरी लगी है तो उसी वक्त सही शब्दों में बिना तंज कसे सामने रखें। जितना आप खुलकर बात करेंगे उतनी ही गलतफहमियां दूर होंगी। कम्युनिकेशन का असली मकसद ही यही है कि दिल और दिमाग साफ रहे। सेल्फ कम्युनिकेशन भी पर्सनल लाइफ में बहुत जरूरी है। अपने आप से बात करना यानी अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाए रखना। खुद से बातें करिए, खुद को समझाइए, अपनी गलती को मानिए और जहां सुधार करना है वहां ईमानदारी से मेहनत करिए। सेल्फ कम्युनिकेशन से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप दूसरों से बेहतर तरीके से बात कर पाते हैं। कम्युनिकेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए सीखना कभी बंद मत करिए। किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों को सुनिए, नए शब्द सीखिए, मिरर्स के सामने प्रैक्टिस करिए और सबसे बड़ी बात, रोजमर्रा की जिंदगी में इसे यूज करिए। कम्युनिकेशन एक आर्ट है जो हर प्रैक्टिस के साथ बेहतर होती जाती है। आप जितना इसे नेचुरली इस्तेमाल करेंगे उतनी ही आपकी पर्सनैलिटी और रिलेशनशिप्स स्ट्रांग होते जाएंगे। अब वक्त है इस पूरी लर्निंग को अपने अंदर उतारने का। आज से ही हर छोटी बड़ी बातचीत में इन बातों को यूज करिए। बातों को साफ रखिए, सुनने की आदत डालिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए और खुद को लगातार बेहतर बनाते रहिए। यही कम्युनिकेशन स्किल्स आपको भीड़ से अलग बनाएंगी और आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को एक नए मुकाम तक ले जाएंगी। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही पावरफुल ऑडियो बुक्स
आप तक पहुंचती रहें। आप सुनते रहिए, सीखते रहिए और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को एक नई ऊंचाई तक ले जाइए। आप यह कर सकते हैं।